आइए बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। इसे साझेदारी पूंजी खाता कहते हैं। साझेदार प्रत्येक स्थिति में ये जानने के लिए इच्छुक होता है कि हमारा फर्म के अंदर क्या पोजीशन है, क्या पूंजी है। इसको जानने के लिए साझेदार जो है अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करता है। तो इन हमारे यहाँ 3 कंडीशन हैं: एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर। और बेसिक जो चेंजेज होता है उस चारों कंडीशन में हम जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ज्ञात करते हैं, निकालते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट कंडीशन। आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 पार्टनर्स है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये देखते हैं 2 पार्टनर्स है, पर्टिकुलर्स मानव राघव। 2 पार्टनर्स है तो पर्टिकुलर्स मानव राघव, ये जो साइड हुआ हमारे ठीक बाएं साइड वाला, इसे हम डेबिट साइड DR साइड कहेंगे। और ये ठीक सेंटर से पर्टिकुलर मानव राघव, ये जो साइड हुआ ये यहाँ से लेके यहाँ तक CR साइड कहलाएगा। तो पार्टनर्स को मिलने वाला जितना भी आइटम होगा सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, ये हम ध्यान रखेंगे। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहला आइटम जो आने वाला होगा वो पार्टनर्स कैपिटल ही होगा। तो कैपिटल अकाउंट में हम कैपिटल नहीं लिखेंगे बल्कि बैलेंस लिखेंगे। इसलिए उस बैलेंस का नाम जब ओपनिंग बैलेंस होगा तो BD, जब क्लोजिंग बैलेंस होता है तो CD कहेंगे। BD मीन्स ब्रॉट डाउन, जो किसी दूसरे साल से यहाँ लाए हैं। तो सबसे पहला काम BD लिखेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास मानव और राघव है और उनकी पूंजी जो है 1,80,000 है। तो 1,80,000 लिखेंगे। उसके बाद पार्टनर्स ने ड्राइंग किया है, मीन्स निकाला है, तो ड्राइंग्स को DR करेंगे। जो निकालेंगे तो उसे DR करेंगे। टू ड्राइंग जो है यहाँ पे 10,000 दिया है और 6,000 दिया है। जैसे मानव ने 10,000 निकाला है, राघव ने 6,000 निकाला है। इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, जिससे पार्टनर्स को फ़ायदा होने वाला है, वो सारे का सारा आइटम जो है CR साइड होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पूंजी बढ़ जाएगा, ये भी CR में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 5,000 और 4,000, में से 5,000 जो है हमारा मानव का और 4,000 जो है वो राघव का होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हमें नुकसान देने वाला है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना होगा निकालने पर। जो ये निकाला है, ड्राइंग किया है, तो ये इनके पैसे को, पूंजी को कम करने वाला है, इसलिए डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये जो दिया है 300 और 180, 300 रुपया और 180 रुपया। फिर एक आइटम है सैलरी कमीशन। तो सैलरी दिया है सिर्फ मानव का 5,000 रुपया, तो यहाँ लिखेंगे वाई सैलरी 5,000 दिया है मानव का, राघव का नहीं दिया है। कमीशन राघव को मिला है, बाय कमीशन
सिर्फ मानव को नहीं मिला है, राघव को मिला है 2000, इस तरह से लिखेंगे 2000। और कहा शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, लाभ में हिस्सा मिला है इन लोगों को 10-10 हज़ार रुपया। इस तरह से यहाँ बाय प्रॉफिट लिखेंगे 10,000 और 10,000। इस तरह से करने के बाद, इतना आइटम सेट करने के बाद हम ये देखेंगे कौन सा साइड बड़ा है। तो पराया जो है CR साइड बड़ा होगा और DR साइड छोटा होगा। हम पहले CR साइड को जोड़ेंगे और बाद में DR साइड को जोड़ेंगे। क्रॉस करने का ये तरीका है कि नीचे 2 लाइन खींचेंगे। सबसे पहले मानव का अमाउंट जोड़ते हैं। ये तो 1 लाख है। उसके बाद 5,000, 5,000, 10,000, 10, 20,000, 1,20,000 हो जाता है। 1,20,000, 1,20,000 में से यहाँ जो है 10,000 और ये 300 जो डेबिट है, जो डेबिट हुआ है, जो निकला है, उसको घटा देंगे तो हमारे पास 1,09,700 अमाउंट बचेगा, जो हमारा बैलेंस CD होगा। बैलेंस CD 1,09,700। और यहाँ पर देखेंगे 80, 4, 84, 2, 86 और 10, 96,000 टोटल होता है राघव का। इसने भी निकाला है 96,000 में 6,000 निकाला है। 90,000 में 180 इंटरेस्ट दिया है, तो यहाँ 89,820 रुपया ये बैलेंस आएगा। इस तरह से हम बेसिक ऑफ पार्टनर्स में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ज्ञात करेंगे। आइए कंसेप्ट समझते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे ज्ञात करेंगे। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में कोई एक्स्ट्रा आइटम नहीं होता है, बल्कि सबसे पहले पूंजी दिखाएंगे और उसके बाद रिजर्व या कंटीजेंसी रिजर्व होगा तो उसे भी CR साइड में बांट देंगे। उसके बाद जो है पार्टनर्स द्वारा लाए गए जो पूंजी होते हैं उसको दिखाते हैं। जो न्यू पार्टनर्स के लिए एक नया कॉलम खुद आएगा और पार्टनर्स द्वारा लाए गए गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और जो है उसको हम CR साइड में क्रेडिट कर देंगे। देखते हैं एक क्वेश्चन। उषा और आशा जो है पार्टनर्स है और यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में नीलम एक न्यू पार्टनर्स इसमें प्रवेश करती है, तो नीलम का एक कॉलम बना लेंगे यहाँ पे। नीलम, इसी को जो है आशा, उषा, आशा और नीलम कर देते हैं। उषा, आशा, नीलम। तीसरी पार्टनर्स यहाँ तैयार हो जाती है। इस तरह से सभी का बैलेंस लिखेंगे। उषा का बैलेंस 40,000 और आशा का 35,000। तो सबसे पहले कैपिटल बैलेंस दिखाएंगे। नीलम का अभी कुछ नहीं है, इसलिए नीलम को काट देंगे, नीलम के अमाउंट में खाली छोड़ देंगे। उसके बाद जो है कहता है कि जनरल रिजर्व है 18,000 रुपया बाय जनरल रिजर्व 18,000 है। ये रिजर्व जो है सिर्फ 2 ही पार्टनर का है, मीन्स उषा और आशा का। इसलिए नीलम जो है अभी आ रही है, वो प्रवेश कर रही है, नीलम का कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ये रिजर्व जो है, जो रिजर्व करके रखी हुई है, जो बचा कर रखी है, वो सिर्फ उषा और आशा में ही बटेगा, नीलम को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो नीलम
तो कुछ नहीं मिलेगा। उषा आशा का जो है 3 और 2 का अनुपात में लाभ आपस में बांटती है, तो हम इसी 3-2 के अनुपात में 3-2 5 और 18,000 को बांट देंगे। तो इस तरह से बांटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 बचा 5 छके 30, 3600 को 3 से गुना किया 10,800 और यहाँ 36,7200, 10,800, 7,200 इस तरह से बांटेंगे। और रीवैल्यूएशन से आने वाला जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको भी बांटेंगे। हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहां से रीवैल्यूएशन अकाउंट सीख सकते हैं। तो रीवैल्यूएशन का जो लॉस है यहाँ पे 10,000 दिया है, 10,000 को 3/5 और 2/5 के अनुपात में बांटेंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2,000 पर हेड, 2 तिया 6,000 इनका, 6 2 दूना 4,000 आशा का, जो उषा का और आशा का। अगर प्रॉफिट होता तो वो CR में होता, अगर लॉस हो रहा है तो DR में आएगा। 2 रीवैल्यूएशन लॉस। इस तरह से अकाउंट खोलेंगे। यहाँ 6,000 रुपया उषा का और 4,000 रुपया आशा का। लॉस, नीलम का कोई लॉस नहीं है, इसलिए ये अभी प्रवेश ही कर रही है। द्वारा जो लाया गया गुडविल है, लिखा है कि नीलम इज टू बी बियरिंग 30,000 एज हिज कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। अच्छा, द गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 50,000 और 1/5 के लिए आती है। तो 1/5 के हिसाब से इनका जो नीलम का जो रेशियो है 1/5 है। 1/5 के हिसाब से फर्म का गुडविल 50,000 यहाँ पे निकालना होगा। 5 दाही 50, 10,000 रुपया नीलम जो है गुडविल लेकर आती है। नीलम के गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे और अमाउंट को जोड़ेंगे। 40, 10, 50, 56,800 होता है। उसके बाद जो डेबिट हुआ है 6,000 रुपया उसे घटा देंगे तो 50,800 रुपया बैलेंस बचता है। 35,000, 7,000, 4,000, 46,200 होता है। उसमें से 4,000 घटा दिया, 42,200 रुपया हुआ। नीलम का कुछ नहीं घटा है, 30 का 30 है, तो 30,000 टोटल होगा और बैलेंस भी 30,000 ही बचेगा। इस तरह से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ज्ञात करेंगे और रिटायरमेंट और डेथ में भी इसी तरह से बनाएंगे।